प्यारे छात्र छात्राओं, स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के बाद हम अगली जो पायदान है उस पर आ गए विसर्ग संधि पर। मैंने पिछले शनिवार आपको लोगों को विसर्ग संधि के 2 प्रकार बता दिए थे। इस बार मैं आपको 2 प्रकार फिर बता रहा हूँ। थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, इस बात को विशेष फोकस करेंगे कि विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये चार्ट बनाया था। ये जो चार्ट है ये इस पर पूरा विसर्ग संधि का बेस आधारित है। इसमें मैंने आपको बताया था क ख ग घ इंग च छ ज झ ज्ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। इसमें ये 2 के बीच में गैप इसके लिए छोड़ा है कि इन 2 का काम अलग है और इन 20 मृदु वर्णों का काम अलग है। ये वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण कहलाते हैं। ऐसे कुल मिला के ये 20 मृदु वर्ण होते हैं। आप लोगों को पिछले टर्म में मैंने जो पहला नियम बनाया था कि विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। पहली होती है जिसमें विसर्ग का स सड़क का, श शक्कर का और स षटकोण का हो जाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, नमः दंते बराबर नमस्ते, रामा धन च बराबर रामश्च और धनु धन टंकारः बराबर धनुष टंकारः। इस प्रकार उदाहरण दिया था। दूसरी जो नियम था और जो मैंने बताया था वो नियम यह है कि विसर्ग संधि में विसर्ग का र हो जाना। अब कैसा हो जाना, उसके लिए बताया था मैंने कि विसर्ग से पूर्व यदि अ या आ को छोड़कर, देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, एक छोटी छोटी सी बातें बहुत काम की रहती। अ या आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर आता है तो वो स्वर आए और उसके बाद में अगर मृदु वर्ण आते हैं, ये जो 20 वर्ण अगर आते हैं तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए जैसे आशी है, आया यहाँ। अब आशी में आप देखिए ये जो है ये ई है, यानी अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ये अ या आ नहीं है, तो इसके बाद क्या आया है, आशी आया, नहीं ये ई स्वर है। तो इसके बाद कोई सा भी मृदु वर्ण आए, ये वो आ गया तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो ये आशीर्वाद बन गया। अब जो 2 नियम बचे हैं उसमें ये होता है बेटे कि विसर्ग का या तो ओ हो जाता है या विसर्ग का लोप हो जाता है। अब ये विसर्ग का ओ हो जाना और विसर्ग का लोप हो जाना, आज हम इन दोनों चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी किताबें खोल लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना चालू कीजिए। प्यारे छात्र छात्राओं, हमने पिछले जो 2 नियम पढ़े उसके बाद अब जो 2 नियम पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला नियम उसका सूत्र है हसी च। हमको इसका जो निचोड़ निकला है उसको देखना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, विसर्ग से पूर्व, किससे पूर्व, ये विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में कोई से भी मृदु वर्ण आए, नहीं 20, इसमें ह य र ल व भी शामिल हैं, ये 20 होते हैं। अगर विसर्ग के पहले अ आने पर और बाद में कोई भी मृदु वर्ण हो प्लस मृदु वर्ण, आप जब किताबें पढ़ेंगे ना तो किताबों में लिखा रहेगा कि वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आने पर, तो उसमें आदमी कंफ्यूजन होता है और फिर दिक्कत आती है और फिर बोलते हैं कठिन है, उसको छोड़ देते हैं। हमको उसको समझना है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए विसर्ग के पहले अ हो, अब कैसा हो बेटा, जैसे ये है नमः, ठीक है। अब नमः के बाद लिखा है नमो नमः। अब देखिए आप क्या लिखा, नमः, नमः में आ है, शर्त पूरी हो गई। अ हो कब हो, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तो ये विसर्ग से पूर्व आ गया और बाद में कोई सा भी मृदु वर्ण हो तो ये देखिए ये त थ द ध न, ये न आ गया, ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो बेटा ये हो गया नमो नमः। बोलो आ गया समझ में, हाँ बोलो वही नमो नमः। अब देखिए एक है मनः, ये मैक्सिमम आता है एग्जाम में, धन हरह। अब वो शर्त क्या है कि अगर विसर्ग के पूर्व अ हो तो आ गया अ और बाद में कोई सा भी मृदु वर्ण हो तो ये देखिए आ गया ह, तो ये हो गया मनो हरह। बोलो आ गया समझ में। अगला मनः धन बल, वही शर्त, आया अ, यहां ब आ गया, ये देखिए प फ ब, ये ब, ये मृदु वर्ण हो गया तो सीधी सी बात है कि विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हो गया मनोबल। आया कि नहीं समझ में आया, इतना सरल है। विसर्ग संधि सबसे सरल है। इसके 2 नियम ये थे कि अगर विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई सा अन्य स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है, र हो जाता है, वो हम बता चुके हैं। अब अगर अ आए तो क्या होगा, अ आए तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। अब और अगला जो हम सूत्र लेंगे उसको हम समझने के पहले इसके उदाहरण देखिए आप किताब में, और इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण निकाल के रखिए तो ये आपकी संपत्ति, स्थायी संपत्ति हो जाएगी। साथियों, अभी जो हमने नियम पढ़ा कि विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में कोई भी मृदु वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब यहीं की जगह देखिए आप कि यदि अ की जगह आ होगा तो क्या होगा, तो विसर्ग का
ओ नहीं होता, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। एकदम बहुत इजी परिभाषा है भैया। अब देखिए इसको, जैसे लिखा है नराहा धन, नराहा के बाद क्या लिखा है, नराहा धन हसंती। अगर ऐसा इस प्रकार से लिखा है नराहा धन हसंती, तो सिंपली ये हो जाएगा नरा हसंती देवाहा धन यान्ति। अगर लिखा है तो ये हो जाएगा देवा यान्ति। ठीक है, ये विसर्ग का लोप हो गया। बस इस प्रकार से इसके 4 नियम थे, मैंने आपको चारों नियम बता दिए हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, हमने तीनों संधि पढ़ी। तीनों संधियों में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को वही उदाहरण बताऊं जो एग्जाम में आते हैं, और आप अंकों पर अपना एकाधिकार करें और बहुत अच्छे अंक लेकर बहुत अच्छी श्रेणी बनाएं और अपने माँ बाप का, अपने शिक्षक का, अपनी स्कूल का, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। अगर इन संधि प्रकरण में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध रहूंगा। आज हमारा यहाँ संधि प्रकरण पूरा समाप्त हुआ। आप लोगों ने मुझे जो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टर्न से हम लोग विभक्ति प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो नमः।